800-313-1212 पर। नमस्कार, बिहार यात्रा में हम सारण आ गए। आप देखिए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को समाहरणालय कहा जाता है। सारण इस जिले का नाम है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो छपरा शहर है। बिहार में ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिनका जिले का नाम दूसरा है और शहर मुख्यालय का नाम दूसरा है। आमतौर पर शहर मुख्यालय का नाम ज़्यादा फेमस है। जहाँ मैं कल गया था, आरा, वो भी शहर मतलब जिला मुख्यालय शहर है आरा, और जिले का नाम है भोजपुर। और इसी तरह इस जिले का नाम है सारण और शहर का नाम है, जिला मुख्यालय जो है शहर, इसका नाम है छपरा। छपरा बहुत वजहों से अपनी ऐतिहासिक, अपनी सांस्कृतिक, अपनी धार्मिक महत्व की एक तरह से ये जमीन है। और अंग्रेजों के ज़माने में इसका सारण का अपना एक महत्व था। देश के सबसे पुराने बने जिलों में सारण जिला माना जाता है। इसका एक महत्व ये भी है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो इस देश के पहले राष्ट्रपति थे, वो पुराना सारण जिला में ही पैदा हुए थे। वैसे अब सारण जिला 1972 के बाद 3 जिलों में बट गया। सिवान और गोपालगंज इससे अलग हो गए, इसलिए अब उनका गांव सिवान जिले में आता है, लेकिन पहले छपरा में ही आता था। और छपरा के जिला स्कूल में ही बाबू राजेंद्र प्रसाद ने 8वीं की जो परीक्षा पास की थी, उसमें बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, बिहार, एक बड़े भूभाग पर उन्होंने पहला स्थान हासिल किया था। और उसके बाद वो यहाँ से निकले, तो वो राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते ही हैं। दूसरे जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंका, जिनकी वजह से देश में इंदिरा गांधी की सरकार को हिलाया गया, गिराया गया। और उसके बाद सामाजिक क्रांति के तमाम नेता जो आज के दौर में बिहार के विधि विधाता बने हुए हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, वो जेपी की संपूर्ण क्रांति की ही देन है। और जयप्रकाश नारायण का गांव भी सीताब दियारा यहीं पर है। बहरहाल मैं आज छपरा आया हूँ। बिहार में क्या बदला, क्या नहीं बदला, और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में एक समय में सारण बहुत अग्रणी स्थान रखता था और यहाँ के स्कूल कॉलेज बहुत नाम रखते थे। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में देखा जाए, मेरे बोलते तक कुछ लोग यहाँ पर आ गए, जरा कुछ बात करते। वकील साहब, आपका नमस्कार, क्या नाम है आप? मोहम्मद यूनुस नाम हुआ सर, हमेशा देखते रहते हैं आप लोग को। ओहो, आपको बहुत शुक्रिया जी सर। कचहरी का क्या हाल है नीतीश कुमार की सरकार में? क्या बताएं आपको, यहाँ अभी सब कुछ बुरा चल रहा है। लालू राज में अच्छा था, इससे कुछ बेटर था। देखिए, मैं एक बात ये मानता हूँ कि जब हम नीतीश राज की बात करते हैं तो बहुत एनडीए वाले लोग सीधे लालू राज की भी बात करने लगते हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत दिन पर आपको देखे हैं इस इलाका में, बहुत दिन पर। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। बोलिए, क्या कहना क्या कहती है? अरे रुकिए, क्या कहना है? अरे एक मिनट रुकिए। तो मैं ये कह रहा हूँ वकील साहब, मेरा ये मानना है कि अगर 1990-95 की तुलना 2025 से की जाए, कहीं की भी, किसी भी जगह की, तो बेमानी होगा। 1990 में फिएट और एम्बेसडर के अलावा मारुति नई आई थी, उसको लेने में लोग हिचकते थे कि ये तो डब्बा है। बाद में फिएट एम्बेसडर के बंद होने की स्थिति आ गई, मारुति ने ऐसा कब्जा किया, और आज की तारीख में टोयोटा और तमाम गाड़ियां आ गई, ईवी आ गई। और हमारे यहाँ एक दिन कार्यक्रम में आए थे नितिन गडकरी, वो हाइड्रोजन की कार से आए थे। तो अगर तब के 90, 95, 2000 हम बात करना चाहते हैं कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के शासन में जो बदलाव देश के दूसरे राज्यों में हुआ, राजनीतिक स्थिरता होने के बावजूद, मतलब स्टेबल गवर्नमेंट होने के बावजूद, उनके अलटने पलटने को छोड़ दीजिए, लेकिन बहुमत तो उनके पास हमेशा रहा। वैसा विकास वो करने में कामयाब हुए कि नहीं? नहीं, वैसा नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त से विकास हुआ है, बिहार में विकास हुआ है, इससे तो कोई इनकार नहीं। हाँ, लेकिन जैसा चाहिए था और राज्यों की तुलना में यहाँ बहुत कम विकास हुआ है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, लालू यादव के जमाने में 2000 के समय एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि
गवर्नेंस के मामले में पुअर स्टेट्स में बिहार का नंबर था। और अभी 6-7 साल पहले भी एक रिपोर्ट आई, उसमें भी गवर्नेंस के लिहाज से सबसे पुअर, सबसे खराब स्टेट में। यहाँ एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब है। लालू राज में भी एजुकेशन की स्थिति खराब था और आज भी कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं है एजुकेशन में। इस वजह से यहाँ की स्थिति गड़बड़ है। अच्छा, एक बात पूछिए, ये एक आजकल बड़ा ताजा विवाद, वैसे मैं इन सब बातों में ज्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन तब भी जब जो विवाद हो रहा है, जो चर्चा हो रही, औरंगजेब की कब्र का मामला बड़ा महाराष्ट्र में गरमाया हुआ, उसका असर कुछ बिहार की राजनीति या बिहार के समीकरण या बिहार के माहौल पर कुछ पड़ेगा? नहीं। देखिए, बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। कुछ परसेंट को छोड़ दिया जाए तो बिहार के लोग समझदार हैं और बहुत कुछ असर नहीं यहाँ पड़ने वाला है। आ जाइए इधर, सरकारी अधिकारी की गाड़ी जा रही है और हम डीएम के ऑफिस में हैं भी, तो यहाँ तमाम अधिकारी बैठे। वैसे एक बात है, रंगाई पुताई के लिहाज से तो दफ्तर सही लग रहा है। हाँ? अभी कुछ दिन पहले सीएम साहब का प्रोग्राम हुआ था, प्रगति यात्रा। हाँ, प्रगति यात्रा, हाँ। इसलिए रंगाई पुताई हुआ, नहीं तो बहुत बुरा हालत था इसका। देश में आधा काम तो तभी होता है जब मंत्री का, मुख्यमंत्री का, आगमन प्रधानमंत्री होता का है। दौरा होता है। हाँ, तब ही। मगर ये गर्मी में अभी टोपी उतरी नहीं, कोई खास राज? ये टोपी है, गर्मी, जाड़ा, बरसात सब में सालों भर ये टोपी पहने रहते हैं। इसका कोई खास कारण? खास ये राजद के जिलाध्यक्ष हैं। हाँ? राजद के जिलाध्यक्ष भी हैं। अभी हैं? अभी नहीं है, पहले थे। अभी बिहार स्टेट जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के। आरजेडी में? जी 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 जी। कुछ उम्मीद बा आरजेडी का? एकदम 100% है। उम्मीद क्या है, सरकार हम लोग की बनने वाली है। इसमें थोड़ी अब पहले ये टोपी का राज बताइए क्या? टोपी देखिए, टोपी जो है, ये टोपी पहचान ये सर को गर्मी में ठंडा में गर्म रखता है और गर्मी में ठंडा रखता है। ये टोपी का बहुत बड़ा राज ये है। कश्मीरी है? नहीं, ये कश्मीरी नहीं है, यहीं छपरही से लिया गया है। कश्मीरी अगर रहती ना तो गर्मी में एकदम ये ब्रेन हेमरेज का हाल हो जाता। नहीं, वो तो है, ये है। टोपी में का बहुत खासियत है कि अगर रूम में टांग दिया जाए तो रूम ठंडा हो जाता है गर्मी में। ये कहीं इस पर कहाँ से आई है? समझे ना, इसको यहीं से लिया गया है। एक बात है, और कोई आरजेडी की बात हो ना, लेकिन बात करने का अंदाज आपका लालू यादव से मिलता है बहुत। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, लालू यादव ने सोशल और जो सामाजिक क्षेत्र में जो बदलाव किया, वो आज़ादी के बाद वाहिद एक ऐसी शख्सियत लालू यादव थे जिन्होंने गरीबों को, अक़लियतों को, समाज के अंतिम पायदान के लोगों को आसमान की बुलंदियों पर ले जाने का काम किया। जिस तरह चांद की चांदनी से कोई इनकार नहीं कर सकता, सूरज की रोशनी से कोई इनकार नहीं कर सकता, गुलाब के फूल के खुशबू से कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह लालू यादव ने समाज के अंतिम पायदान के लोगों को और अल्पसंख्यकों को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है, बोलने की ताकत दी है। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। देखिए, ऐसा है, 15 साल के शासन में उनके जो उनकी तारीफ थी वो तो आपने बता दी। मैं भी मानता हूं कि गरीब गुरबों को, शोषितों, वंचितों को, जिस राज्य में एक अलग तरह की सामंतवादी व्यवस्था थी, उसमें जाति के जकड़नों में बंधे बिहार के प्रताड़ित लोगों को, शोषित लोगों को, भूमिहीन लोगों को, मजदूरों को उन्होंने आवाज दी, ताकत दी, सामाजिक समानता की दृष्टि में बहुत बड़ा काम किया, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन वो इसी सब करने में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट पर और जो दूसरी चीजें जो प्रदेश को या लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाए, उसकी नजरअंदाज उन्होंने किया। ये भी उनके शासन की समीक्षा के समय ये बात कही जाती है। नजरअंदाज नहीं किया। मेन जो बिहार में दबे कुचले लोग जो थे, उनको आवाज दी, उनको ताकत दिया। ये सबसे बड़ा विकास उन्होंने किया। बदनाम करने वाले लोग आज भी बाबा आदम का जमाने का एक कुछ यहाँ ही नहीं है, न कोई विकास है, न कुछ है। कोई बात अगर विधानसभा में भी उठाइए तो 2000 आप जिलाध्यक्ष थे? अभी 2016 से लेकर के 2020 तक थे। और आरजेडी में कब से? लगभग ये सेकंड पीढ़ी है। इसके पहले मेरे पिताजी थे। मतलब आरजेडी जब से परिवार में लालू यादव के यहाँ, आपो के यहाँ? जी, नहीं, परिवार नहीं है। क्यों? आपके पिता जिलाध्यक्ष, आप जिलाध्यक्ष? पार्टी स्थापना काल से
पार्टी जब से बनी। अच्छा एक बात बताइए, जब आप पहले जाते थे पटना क्या घंटा लगता था यहाँ से रोड से? पहले पटना हम लोग जाते थे तो रोड से 2-2.5 घंटा लगता था। कौन सन में? अरे भैया अभी 10 साल पहले की अरे बात। आपके शासन आपकी पार्टी वाले ने। हाँ भैया हमारी ही पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ? 5 घंटा लगता था सही बात न बोलिए। जी, 5 घंटा लगता था। और अब अभी 1.5-2 घंटा लगता है, 2.5 घंटा लगता है। वो समझे? किसका देन है? नीतीश कुमार जी नहीं, वो डिप्टी सीएम तेजस्वी जी जब थे तो ये डोरीगंज से जो पटना वाला जो पुल बना उन्हीं का देन है, समझे ना? राजनीतिक आदमी नहीं नहीं अपनी राजनीतिक बात नहीं। बहरहाल चलिए, क्या नाम है आपका? जिलानी मुबीन नाम होगा। गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो बात शुरू की, आप लोग रुक गए, बात किया, थोड़ा चलता हूँ दूसरी तरफ। छपरा में जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी है। मैं उसके प्रशासनिक भवन के सामने खड़ा हूँ और बिहार में शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आया ये जानने के लिए मैं छपरा की यूनिवर्सिटी में आया। यहाँ कुछ छात्र खड़े हैं। ये प्रशासनिक भवन है। वैसे जो यूनिवर्सिटी में क्लास चलने का टाइम है वो टाइम खत्म हो गया, तब भी यहाँ पर कुछ छात्र हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि छात्रों से जरा इस मामले में। आप इधर आइए। आप यहाँ क्यों आए? सर डिग्री लेना है। आप जी सर। आप यहीं से पढ़े? जी इसी सर। विश्वविद्यालय से? जी सर। और आप मैं भी इसी से पढ़ा हूँ सर। आप क्यों आए? मैं भी डिग्री सर्टिफिकेट लेने आया हूँ। आपने कौन सा कोर्स यहाँ किया? मैंने बीएससी किया है सर 2016 से 19 सेशन में। 2016 से 19 सेशन में बीएससी किया है, तो 19 की डिग्री अभी तक नहीं मिली? वो सेशन लेट था ना सर, 1 आध साल से। कितने साल में आपकी बीएससी कंप्लीट हुई? 5 साल में सर। 21 में हुई? हाँ सर। तो अभी 4 साल हो गए, डिग्री क्यों नहीं ली? मिली नहीं है, आपने ली नहीं? मैंने सर उसके बाद वो उसका ऑनलाइन चालान का कटाकर जमा किया है ना सर, तब उसको लेने आया हूँ सर। कब से कोशिश कर रहे लेने की? अभी तो मैं 2023 में जमा किया था, 10वें महीने 2023 में जमा किया था ऑनलाइन चालान, और अभी उसको लेने आया हूँ। अभी 2.25 में उन्होंने बुलाया है। 2023 के बाद 2 साल बाद लेने ही आए? हाँ, आपका क्या है? हम लोग का 20-23 सेशन है। आज 5 साल हो गया। अब 5 साल में अभी तक रिजल्ट तक नहीं आया। अभिगत हम लोग इसके चलते बीपीएससी भी नहीं दे पाए, 70वीं। कई सारे दरोगा के एग्जाम भी अभी होने वाला है। 2 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गया, और उधर एग्जाम भी नहीं हो रहा था। उसके लिए हम लोग बहुत लड़े, और आज भी आते हैं VC को तो VC बोलते हैं 20 दिन में रिजल्ट देंगे, फिर 30 दिन होता है, 40। रिजल्ट आपका नहीं है? 20-23 सेशन है। आज 5 साल हो गया, फिर भी रिजल्ट अभी कंप्लीट नहीं। 2020 में आप एडमिशन लिए थे बीए में? हाँ, 20-23 सेशन था। आज 25 हो गया, फिर भी रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है। 2 साल एक्स्ट्रा हो गया। फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ कि नहीं? फाइनल ईयर का एग्जाम हो गया, तब उसका रिजल्ट नहीं आया? रिजल्ट नहीं आया। 3 साल का जो कोर्स होता है इस यूनिवर्सिटी में 5 साल होता है। अब कोई जवाब नहीं देने वाला होता है। VC बोलते हैं कि मेरे कोई गलती नहीं है, और तब भी फाइनल नहीं होता है। कोई जवाब देने वाला नहीं है आखिर यूनिवर्सिटी को। ऐसे यूनिवर्सिटी को तो बंद कर देना चाहिए आखिर। जब होता ही नहीं फाइनल तो क्या कराएंगे आखिर? ये कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ का। दूसरे स्टेट में सब जाते हैं, कोई यहाँ से कुछ भी मतलब ही नहीं है। तो जीवन बर्बाद। 70वीं बीपीएससी हम लोग नहीं दे पाए आखिर। और हम लोग के बैच का जो लड़का मेंस लिख रहा है आखिर, दरोगा में नहीं। 70वीं बीपीएससी अगर हम लोग का हुआ, आपके बैच में जो बीए किया था दूसरे जगह से किए हैं, मतलब दूसरे अगर डिस्ट्रिक्ट से, वो आज मेंस लिख रहे हैं आखिर। हम लोग के बैच के हैं। 1275 वो दरोगा दिए, लेकिन हम लोग कौन सुनने वाला? बच्चे आते हैं यहाँ पे रो के जाते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं आखिर। बेसिक बोलते हैं रिजल्ट देंगे। एक तो एग्जाम नहीं हो रहा था, हमने कई सारे आंदोलन किए थे हम लोग इसके लिए, तब ये एग्जाम हुआ। 23 वाला इम्तिहान कब हुआ? 23 वाला अभी हुआ है, जस्ट अभी नवंबर में हुआ, अभी 3 नवंबर 24 में। हाँ, नवंबर 24 में। आज 5 साल हो गया आखिर। एक बच्चा रोता है यहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं होता आखिर। कोई सुनने वाला है नहीं। क्यों आए? हमें सर भैया के साथ है। हम भी 20 से 23 वाला सेशन में हैं। अभी तक रिजल्ट नहीं आया? नहीं आया है। जी सर। रिजल्ट का नीतीश कुमार के शासन में ये शिक्षा यही बदली है? क्या बदला है? अरे सर कुछ नहीं बदला है। शिक्षा कहाँ बदला हुआ है? सर, शिक्षा कुछ नहीं 3 बदला है। साल, हम लोग 5 साल 18 से 21 साल हम लोग का मार्क्स मिल ही नहीं रहा है अभी तक। क्या? हम लोग का मार्क्स ही नहीं मिल रहा है। एक बार जब VC को हम लोग घेरे थे तो वो लोग बोले कि सब कंप्यूटराइज से गलती हुआ है। उसके बाद क्या कि हम लोग घेर घराव किए तो बोले कि सुधर जाएगा। उसका फिर रिजल्ट सुधरा। क्या 2018 से 21 वाले ग्रेजुएशन में आप? हाँ, पास होकर भी हम लोग का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। फर्स्ट ईयर का मिल गया है, सेकंड ईयर का फर्स्ट का नहीं मिला है, बाकी सब मिल गया है, और हम लोग का फाइनल मिल ही नहीं रहा है। हम लोग को फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। दरोगा का है, ये सब भरने में बार बार हम लोग कॉलेज में दौड़ रहे हैं। कॉलेज बोल रहे हैं कि अभी अभी नहीं किया। आवेदन तक लिखकर हम लोग दे चुके हैं।
फिर भी नहीं हुआ यूनिवर्सिटी सभी को। और आप क्यों आई हैं? मैं 17 सेशन की थी, जो जिसमें मेरा 2023 में कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन। 17 में एडमिशन ली थी और 2023 में कंप्लीट हुआ 6 साल में। हाँ, और मैं अभी डिग्री के लिए, मेरे डिग्री सर्टिफिकेट का जरूरत था मेरे प्रमोशन के लिए, जिसके लिए नौकरी पा गई क्या? हाँ, सेविका के पद पे हूँ। तो मैं अभी डिग्री सर्टिफिकेट के लिए आई, लेकिन बोल रहे हैं लोग कि अभी अलाउ नहीं है, तुम्हारा मिलेगा ही नहीं, डेट जारी नहीं हुआ है। 17 का एडमिशन है, जबकि अभी तक बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा अभी। अरे 17 से तो 8 साल हो गया। हाँ, तो अभी नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं लोग कि अभी नहीं मिलेगा। आप जब अलाउ होगा, जब राज्यपाल साइन करेंगे डिग्री सर्टिफिकेट के लिए, तब आप आके ले जाइएगा। जिसके लिए मेरे को मतलब प्रमोशन। बीए के बाद आप पढ़ाई की कि नहीं? नहीं, उसी के लिए मेरा अभी रुका है, मतलब कि आगे कुछ कर सकते हैं। और आप क्यों आए? हम तो सर इनका सुधरवाने के लिए भी आए थे। कौन है आपके? ये मेरी भाभी लगेंगी, और तो इसीलिए तो ये हम, जैसे मेरे इसमें RSA एक छात्र संघ अध्यक्ष है लोग, तो इसमें वो हमारे मित्र है लोग, तो उन्हीं को लेकर आए थे कि ये लोग बार बार आते हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई भी रहता है काम तो आए तो सुधरता नहीं है, तो उन लोग आए हैं। तो इन लोग के दबाव के कारण जो कंट्रोलर हैं, तब समझिए कि कागज देखे, नहीं तो हम कितने बार आकर चले गए हैं। अब वो लोग हैं कि मतलब थोड़ा यहाँ पे बैठा भी गए हैं, फोन भी किए थे एक बार, तो आ गए। जान पहचान नहीं है तो बस आना जाना बच्चे परेशान रहते हैं। अगर इनके मतलब थोड़ा सा दोस्त वगैरह थे तो ये करवा दिए, नहीं तो बात भी कोई नहीं करने को तैयार था। बस जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, बस यही प्रॉब्लम। हाँ, वो लोग हैं। आप भी यहीं से पढ़े? जी जी। आप कितना साल में ग्रेजुएशन किए? हम 5 साल में किए थे। 2013 में हुआ था, 2018 में कंप्लीट हुआ था। 2013-18 सेशन 13-16 था, लेकिन 5 साल कम से कम कितना लगता है ग्रेजुएशन अभी भी? जी, पहले जो था पोस्ट ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएट 4 साल, जैसा 4 साल के अंदर में हो जाएगा। एक मिनट रुके। पहले जो था सर के पहले बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जब लालू यादव थे, पढ़ाई का भी उतना ऐसी नहीं था। लेकिन आज के समय हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर खाली बिल्डिंग है पहले की अपेक्षा, लेकिन शिक्षा एकदम साफ गायब है। ये स्थिति है। तो मतलब कि दोनों स्टेट क्या है, जो पहले से जितना भी 2 सरकार रहा देखा जाए 30 सालों में, वो दोनों का दोनों अब फेल है पूरी तरह से। आप एकदम हर स्टूडेंट से पूछिएगा, यही स्थिति होगा। इसका मतलब क्या है कि पूरा हम लोग को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है लोग। कि अब दूसरे स्टेट में लड़का देखिए, यहीं पे कैंपस है इग्नू का, सर इग्नू का कैंपस है, यहीं पे इग्नू से हम पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, इग्नू से कर रहे हैं। क्योंकि देखा गया कि हर स्टूडेंट जो कर रहा है 3 साल 4 साल हो गया इग्नू से। आप इन लोग बच्चों से भी पूछ लीजिए कि जाइएगा, यहाँ पे अभी कैंप बंद है, 3 बजे खुलेगा टे, और उसी में बहुत एडमिशन हो रहा है। जेपी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी रहते हुए इग्नू के सेंटर, इग्नू का इसी में एक ऑफिस बना हुआ है, बाहर एकदम साइड में, इस बिल्डिंग के साइड में है, और उसी में लोग अब कर रहे हैं। क्या है कि अगर हम लोग को पढ़ाई करना है तो मतलब जेपी यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही डर सा हो जाता है कि नहीं, हमारा करियर खत्म। एक कोर्स करने में 8 साल 7 साल 5 साल लगेगा, तो हम क्या ही कर पाएंगे आगे। इसलिए हम लोग को इग्नू ही एक ऑप्शन दिख रहा है। बस इग्नू में सभी कोई ले रहा है, हम भी इग्नू में ही लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं वहीं से। हम लोग को दरोगा देना है, लेकिन नहीं दे पाएंगे तो नहीं आएगा। आप क्यों आए हैं? आप तो नहीं अपनी डिग्री के लिए आए होंगे। सर मेरा भी समस्या ये है सर कि हम लोग जैसे ही 92 या 91 इसकी जेपी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, उस समय हम लोग सर बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे थे। बिहार यूनिवर्सिटी तो उसी रजिस्ट्रेशन पे, उसी बिहार यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पर हम लोग पीजी कर लिए। तो हम लोग बहुत लोग मेरे सर जॉब में चले गए, हम भी जॉब में है अभी वर्तमान में। जब हम उसको मूल प्रमाण पत्र प्रेजेंट में हम निकालने गए हैं, तो मैटर फंस रहेगा कि आपने उसी रजिस्ट्रेशन पर पीजी कर लिए है यहाँ से। तो ये तो यूनिवर्सिटी की गलती है ना, उस समय देखना चाहिए का कि आपका पीजी मान ही नहीं रह गया। नहीं मान है, उसके लिए दिक्कत नहीं। फिर प्रोसेस में आए हैं हम, फिर प्रोसेस से आए हैं। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? सर थी मुझे कि 4 महीना हो गया, 4 माह से दौड़ रहे हैं। अभी जस्ट प्रोसेस में आया है। बहुत सारी समस्या है, रजिस्ट्रेशन का मैटर बहुत समस्या है। यूनिवर्सिटी ये सब नहीं तो सर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी ठीक है, एक दिन में काम हो जाता है, हैंड टू हैंड। यहाँ दौड़ते रह जाए, कोई काम नहीं हो पाता है। ये समस्या है सर। आप क्यों आए? हम तो सर वही डिग्री सर्टिफिकेट के लिए आए थे सर। आप भी डिग्री के लिए? कब पास किए थे बीए? 18 के सेशन है, 22 में एग्जाम हुआ था, 23 में रिजल्ट आया था सर। अभी 5 ही साल में किया? यहाँ सब 5 साल से कम का ग्रेजुएशन नहीं होता है यहाँ। यहाँ मिनिमम 5 साल। ये बदला है। चलिए दूसरी तरफ चलता हूँ। आपको पता ही है, जो जैसा जहाँ होता है, जब मैं पहुँचता हूँ तो वो मैं आपको दिखाता हूँ।
मैंने जो उतरते ही जब छात्रों से बातचीत की तो मुझे लगा कि मुझे कुलपति या रजिस्ट्रार से भी ये पूछना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय में इतनी परेशानियां क्यों हैं, सेशन लेट क्यों है और डिग्रीज मिलने में क्यों देरी हो रही है। और मैं अंदर गया तो कोई भी न कुलपति थे, न रजिस्ट्रार थे, न एग्जामिनेशन कंट्रोलर अपनी सीट पर मिले। शायद उनके जो लोग कार्यालय में थे उन्होंने कहा कोई 1 घंटे पहले गया है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी अभी गया है। हो सकता है जब मैं आया तभी तीनों नहीं थे, बाकी रोज रहते हो और छात्रों की समस्याओं के लिए उतने ही गंभीर हो जितना उन्हें होना चाहिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और अगर ऐसा होता तो छात्रों की बात आपने सुनी ही, तो यही बिहार में बहार है। तो चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। 2018 में छपरा बहुत चर्चा में आया था क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार ने छपरा में एक डबल डेकर पुल बनाने का फैसला किया था, शिलान्यास किया था। अपने तरह का पूरे देश में ये पहला पुल बनने वाला था। 2022 में इसे बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। कुछ अदालती अड़चनों की वजह से, कुछ जमीन विवादों की वजह से और कुछ काम करने की वजह से भी नीतीश कुमार के शासन में पुल के बनने और गिरने का तो आपने कई बार तस्वीर देखी ही होगी। बहरहाल इसे अब जो नई डेडलाइन दी गई थी 2 साल पहले, उसमें जून 2025 में बनकर तैयार हो जाना था। मैं छपरा के बस स्टैंड के पास आया हूं जहां से वो डबल डेकर पुल बनने की शुरुआत हुई है और ये बीच शहर से होकर 2.5 किलोमीटर लंबा ये पुल बनने वाला है जो कि शहर को पूरा पार कर देगा। और डबल डेकर यानी नीचे एक परत, 3 परतों में इसमें गाड़ियां चलेंगी। ऊपरी वाली परत में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी लाइट के पूरे शहर को पार करने का ये छपरा जो है ये बहुत पुराना जिला है। अंग्रेजों ने जब इसको बनाया था, देश के अगर शुरुआती जिलों में आप देखेंगे तो छपरा एक ऐसा जिला मुख्यालय आपको दिखाई देगा। 1972 के पहले तक गोपालगंज और सिवान जिले भी छपरा में आते थे। तो उस दृष्टि से देखें तो ये बहुत पुराना शहर है। आपको यहाँ का नगर पालिका, यहाँ की स्कूल 1850, 55, 60 के बने हुए भी दिखाई देंगे। तो इस लिहाज से छपरा में ये पुल बन रहा है। जून 2025 तक जो इसकी स्थिति है उसमें विश्वकर्मा जी भी जमीन पर भगवान जी उतर करके आ जाएं तो अगले 3 महीनों में, 2 महीनों में ये पुल नहीं बनवा सकते। कुछ लोग यहाँ है, यहाँ बसें खूब दूर दूर जाती हैं, बस स्टैंड ये है ही। तो मैं जरा लोगों से चर्चा जैसे होता है, अरे ये यहाँ से कहाँ बस जाती है? यहाँ से सिलीगुड़ी, रांची, टाटा, बोकारो, धनबाद की सेवा हम लोग देते हैं। ये प्राइवेट है? जी प्राइवेट सर। अच्छा, ये बिहार में रोडवेज बसों, सरकारी बसों की क्या स्थिति है? एकदम दयनीय है, एकदम दयनीय स्थिति है। जो है लोकल में चलती है, नाइट सर्विस का सेवा नहीं दे पाती है। चूंकि वैसा रख रखाव नहीं है इसलिए नाइट सर्विस का सेवा देना असंभव है। और जो भी सर्विस है कुछ खास जगहों पर लोकल में ही है। जैसे यहाँ से पटना जाना हो तो सरकारी रोडवेज की बस है कि? है सरकारी रोडवेज है, प्राइवेट भी है। ज़्यादा प्राइवेट है जी। पूरा ये रोडवेज तो होता है सरकारी बसों का, अब पूरा है प्राइवेट का कब्जा। तो सर यहाँ बस पड़ाव तो है नहीं। गवर्नमेंट अभी तक इस जिला में बस पड़ाव नहीं दिया है। कोई सरकारी रोडवेज, सरकारी रोडवेज की है स्टैंड, लेकिन प्राइवेट का स्टैंड नहीं है सर। सर कहाँ स्टैंड है? वही अंदर है सर। उसमें तो एको बस नहीं। एको बस नहीं, वही स्थिति है, दयनीय स्थिति है, इसलिए बस नहीं है। अगर बस स्थिति अच्छी रहती तो बस उसमें लगा रहता, सुविधा रहता। यात्री सुविधा कोई नहीं है। यात्रियों नहीं है? हाँ जी, यात्री जो भी है रोड पर है सर। यात्री जो भी है रोड पर है। अच्छा एक बात बताइए, ये पुल जो है 2018 में हुआ कि डबल डेकर पुल बनेगा छपरा में, ये कब तक बनेगा? इनसे भी पूछ लीजिए, ये हमारे इनसे भी पूछिए। 20 साल तक बनने का उम्मीद है कि 20 साल में बन जाएगा। 20 साल हो सकता है कि 20 साल लग जाए। 20 साल अभी और? हाँ, इसलिए छपरा हाजीपुर 4 लेन जो है 2007 से बन रहा है और अभी तक आधा भी नहीं बना है। तो इसको भी उम्मीद है कि 20 साल लगेगा। और जो छपरा बस स्टैंड प्रस्तावित है उसको भी उम्मीद है कि 20 साल लगेगा। छपरा में जो भी स्कीम होता है 20 साल लग ही जाता है।
ऐसा कहा है नीतीश जी के तो कहते हैं रोड बनवाए, ये बनवाए, वो बनवाए। पूरे बिहार में काम स्पीड है, छपरा सबसे पीछे है पूरे बिहार क्या में। है वजह क्या? यहाँ के नेता लोग बहुत तेज तरार है, अपना विकास करता है, जनता से कोई मतलब नहीं है। तो नीतीश कुमार तो है मुख्यमंत्री। अभी हम देख रहे थे छपरा में जगह जगह लगाया हुआ है उन्होंने, प्रगति यात्रा में जो कहा वो किया, ये बनाया वो बनाया। सारा फोकसबाजी है, काम जमीन पर कुछ नहीं है। यहाँ छपरा में जो भी स्कीम आता है लेट चलता है, लेट से पूरा होता है ना। आज छपरा से जो मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन पास हुआ था लालजी यादव के समय में, वो अभी तक कागजे पर है, वो भी 20 साल से चलिए रहा है। छपरा गरखा मुजफ्फरपुर जो है, मरहावरा चीनी मिल जो है 30 साल से बंदे है, 40 साल से सुनने अभी कुछ नहीं। अगले 100 साल तक उसका उम्मीद नहीं है कुछ होगा। कुछ चीनी मिल है छपरा में? कुछ नहीं है छपरा में, कोई चीनी मिल जो था वो भी बंद हो गया। खाली मोदी जी आए थे, बोले थे कि चाय पियेंगे हम। मोदी जी जहाँ मिल बंद होती है वहाँ कहते कि, लेकिन चाय क्या है कि सब उखाड़ के ले जा रहा है, सब चोर सब चुहार सब ले जा रहा है उखाड़ के, सब कबाड़ी वाला ले जा रहा है। 20 साल में क्या बदला नीतीश जी के शासन में? कुछ बदला कि नहीं? कुछ अच्छा हुआ कि 20 साल में छपरा पीछे हो गया है। 20 साल पहले इससे छपरा अच्छा था। सामने जो देखिए जिला स्कूल का ऐतिहासिक फील्ड है, सामने जो है जिला स्कूल का ऐतिहासिक फील्ड है, साबा करीम इसमें खेले हुए हैं। इसमें थी क्या कहता है अंडर 19 का मैच कितना बार हुआ है। और देखिए जाके देखिए उसका दशा की वो माने मछली पालन का भी स्थिति नहीं है, पोखरा बना हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति है उस स्कूल वो पढ़े थे जिला स्कूल से, उसी का फील्ड है वो। और छपरा में तो बस स्टैंड है ही नहीं। हाँ जी, अरे हम तो ऐसे ही सड़क पर लोगों से बातचीत करते रहते हैं और क्या, जानकारी लेते रहते हैं हर जगह का, बिहार का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। छपरा का अनुमंडल था सिवान और गोपालगंज, जो छपरा से आगे चला गया। और ये जब से कमिश्नरी बना वो अपने अनुमंडल से पीछे हो गया। कहने का मतलब है कि सरकार का विकास का इतना तेज रफ्तार है कि इतना बार में सैकड़ों कछुआ विजेता बन जाए, मगर सरकार अभी तक विजेता न बनी। इतने ये नहीं मानते कि नीतीश कुमार ने 20 साल में काम किया है बिहार में? काम तो सर रोज होता है, आप नहीं करेंगे फिर भी काम होगा। अब सोए रहेंगे तो भी काम है, तो काम तो हो ही रहा है। ये तो जन्म हुआ है काम करने के लिए, मरते तक काम करेंगे तो काम तो होते ही रहेगा। लेकिन काम मिल नहीं रहा ना, पहुंच नहीं रहा है। आप जॉब कर आपको सैलरी नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा? काम तो आप कर रहे हैं ना, फिजिक्स का नियम गलता ना भाई, काम तो आप कर रहे हैं। हम छपरा से आ रहे थे, वहाँ आरा से छपरा आ रहे थे। पहले आरा से छपरा आने के लिए पटना होके मुड़ के आना था कि नहीं, ये पुल नहीं था। हालांकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में एक पुल पर या एक साथ बालू लदे इतने ट्रक नहीं देखे जितने आज देखे। लेकिन मैं ये सोच रहा था, मैं पहले भी आया था, तो आपको छपरा आने के लिए पहले जाइए पटना, पटना से आइए। बहुत सुविधाजनक है, ये लाभकारी है, इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं। हमने कहा ना कि काम तो हो रहा है, लेकिन उस पर बड़ा ट्रक वाले बालू, इस पर कुछ नियम बनाना चाहिए सरकार को, क्योंकि यह उसका जो क्वालिटी है पुल का या जो चलने का जो टाइमिंग है उसको तो घटा देगा ये। तो ये अगर वो ट्रकों का मामला न रहे तो 45 मिनट छपरा से आ रहा है। एकदम अभी जिस तरह से कहीं भी अगर हम लोग इधर नीचे भी जाते हैं, किसी भी सड़क में जाइए तो जो रोड का निर्माण हुआ है, कार्य हुआ है, देखने में लगता है भाई गाड़ी चलाने में लगता है कि यहाँ कुछ चल रहा है। पहले वाली स्थिति तो नहीं है, तो काम तो हो ही रहा है, बस काम की रफ्तार को सरकार को बढ़ाना चाहिए। और ये जो जगह है ना, सही है, मैं बचपन से देख रहा हूँ, ठीक है, ये जगह अभी तक कम से कम वाकई में इसको जो बोलते हैं ना फर्स्ट क्लास ये एरिया बनाना चाहिए पार्किंग के लिए। सरकार को चला तो प्राइवेट ही रहा है ना एक तरह से, तो प्राइवेट को तो सुंदर करो। चलिए ठीक, धन्यवाद। अब चलते हैं दूसरी तरफ। छपरा जिले में आइए और अगर एटम बम न खाइए तो फिर मजा नहीं है। मैं छपरा जब भी आता हूँ एटम बम खाता हूँ। यहाँ छपरा शहर से, सारण जिले में छपरा शहर से कोई 25-30 किलोमीटर दूर एकमा और ताजपुर 2 बाजार हैं जहाँ ये एटम बम मिलता है। ये छेने से बनता है, देखिए इसे। और मैं आज एकमा में हूँ, वैसे ताजपुर का एटम बम प्रसिद्ध है। एक दोनों जगह का बनाने का तरीका एक ही है। और ये देखिए, ये है एटम बम इसका है। और इसका नाम, आपका नाम क्या है? महेश यादव। महेश जी, इसका नाम आइए बाहर। छोटी छोटी दुकानों में बनता है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत
लेकिन फेमस बहुत है और बिक्री बहुत अच्छी है। मैं जी पहले बताइए, इसका बैठिए, इसका नाम एटम बम क्यों पड़ा? एटम बम देखिए, पहले से तो जैसे ताजपुर में बनता था तो उसी का नकल करके यहाँ पर हम लोग शुरू कर दिए बनाने के लिए। हाँ, तरीका तो वही है, तरीका वही है। हम गए हैं ताजपुर भी, तो ये छेने से सूजी मिला के बनाते हैं आप? हल्का सा, जैसे 1 केजी में 25 ग्राम 50 ग्राम, 1 केजी छेना हुआ तो उसमें 50 ग्राम 25 ग्राम सूजी मिला देते हैं। और कितना रुपए किलो बेचते हैं? 320 रुपया। वाह, तो यादव जी, नीतीश कुमार की सरकार में काम धाम कैसा हुआ? नीतीश कुमार को तो 5 साल काम अच्छा था, उसके बाद से तो पलटू राम हो गए हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। दारू बंद करवा दिए, दारू खुलेआम बिक रहा है। ये बिक रहा, जहाँ सगरे बिक रहा है। बिहार में दारू बंद कहाँ है? नाम का दारू बंद है, दारू ऐसे डेली बिक रहा है। अच्छा, लोग कहते हैं, वैसे हम जब बात करते हैं, लोग कहते हैं कोई भी यादव जी पर माइक लगाओगे और नीतीश की तारीफ नहीं करेंगे, सही बात है? 5 साल सही था, 5 साल सही था, अब 5 साल के बाद सही नहीं है। वो चाहे राजद में भी गए तो राजद वाले गलत काम किए उनको लेकर, नहीं तो उसी टाइम में इनका बाजार खत्म था, उसी टाइम में इनका बाजार खत्म था। चलिए, आपने एटम बम खिलाया, इसका बहुत शुक्रिया है। अब जरा हम एटम बम खा लिए, थोड़ा स्वाद लें, अब फिर इसके बाद जरा कुछ और इलाके में चलते हैं। अब मैं, शाम हो गई, अब मैं एक दूसरी दुकान पर कुछ लोग जो बिल्कुल आम लोग हैं, अब थोड़ा बातचीत का सिलसिला कार्यक्रम के इस हिस्से में रखता हूँ। बिल्कुल आम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या सोचते हैं अभी बिहार के इस वक्त। आपका नाम क्या है? मनोज। मनोज जी, आप बिहार में ही रहते हैं परमानेंट? नहीं, झारखंड में रहते हैं। कब चले गए थे झारखंड? हम तो 1992 से वहीं हैं। क्यों गए थे? काम करने के लिए गए थे, यहाँ रोजी रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे। 92 में गए होंगे तब शायद नहीं रहा होगा, अभी नहीं है? अभी भी यहाँ रोजी रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे। तो क्या बदला आपके देखने में बिहार में? अब यहाँ रहिए नहीं रहे हैं तो क्या बदलेगा। यार, गांव तो यही है ना? गांव है तो क्या है, या जब आप गांव में आते हैं तो आपको फैक्ट्री उक्ट्री है कि यहाँ रहेगा आदमी। खेती बाड़ी में है ये नहीं है, फैक्ट्री है ये नहीं, तो बिहार में है क्या कि बिहार में रहेगा आदमी? बिहार में बाहर नहीं है? नहीं है बाहर। सुबह उठिए, खटिए, कहीं जाकर नहीं खटिएगा तो बाल बच्चा खाएगा क्या यहाँ? अभी हम जब देख रहे हैं प्रगति यात्रा नीतीश कुमार की, तो हर जगह तो लिख रहे हैं जो कहा सो किया। अरे जो कहा सो किया, जिसके लिए किए, जिसके लिए कहा। हम लोग तो मजदूरी करने वाला आदमी, हम लोग मजदूरी करते रह गए, हम लोग को क्या फायदा? किसके लिए किया? अपने बाल बच्चा के लिए किए। उनके ऊपर तो यही आरोप। अब तो इस बार उनके बेटे को अभी तो जो 2-4-6 महीने से लोग नाम जाने हैं, वो तो परिवार के एक आदमी को कभी नहीं किया। हम परिवार का तो लालू यादव पर आरोप लगता है। हम यहाँ रहिए नहीं करते हैं तो किसका नाम जपेंगे? हम तो यहाँ सुखे नहीं है तो किसका नाम जपेंगे? कोई पार्टी से हमको सुख नहीं है। इतना टरक जा रहा है, बदलाव नहीं है। नहीं है, रोड तो बन गया, लेकिन दाना पानी कैसे चलेगा ये आदमी सोच रहा है कभी? कोई बिजली चल रहा है, ठीक है, रोड ठीक है, फैक्ट्री 2-4 को बैठ जाता तब ना आदमी को जीने खाने का सहारा बनेगा। बाबूजी, आप क्या करते हैं? हम द्वारे पर रहते हैं। खेती बाड़ी करते हैं? अपना खेती पे दुकानदारी है, सतुआ का सतुआ बेचते हैं। तो यहाँ कितना साल से रहते हैं? शुरू से? हाँ। तो आपको क्या बदला, बिहार में बदलाव दिखाई दे रहा? दिखाई का यही कुल दिखाई, जो कहत रहे तो तो बा का बदलल बा? बदल का बा, रोड बा, ये बिजली बा, दोसर का बा। जितना 20 साल नीतीश कुमार के सरकार में करे के चाहत रहल, उतना कैला? क्या करे हमने ज्यादा कमाए के बा, खाए के बा, दोसर कुछ आहार नहीं थे। चलिए, अरे बदल। आपका नाम क्या? चितरंजन कुमार सिंह। चितरंजन जी, आप बताइए, आपके मैं वो
लालू यादव के 90 से 2005 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नीतीश कुमार के 2005 से 10 और 2020 से 25 के शासन को। बहुत सुधार है, बिजली का सुधार है, रोड बन गया है, सब। ये सब पहले में बना था, ये लास्ट वाले में? लास्ट वाला में बना है, पहले कुछ नहीं किया। पहले कुछ नहीं था। नीतीश कुमार के नीतीश जी जब आए तो उसके बाद सड़क चकाचक हो गया, बिजली सुधर गया, विकास में क्या आता है? ये जो सड़क है ये उनके पहले कार्यकाल में बनी या आखिरी में? ये भाजपा और जदयू के समर्थन में बना है। अरे भाजपा जदयू में ही तो 2.5 साल छोड़ के 17.5 साल रहे वो। हाँ, तो उसी के क्रम में बना है। ये 14 के बाद आपको छपरा जो जाते हैं, छपरा जाने के लिए रोड नहीं था, यहाँ से माझी होकर लोग जाते थे। सिवान जाने के लिए रोड नहीं था, महाराजगंज होकर लोग जाते थे। उसके बाद बिजली का भी उसके कार्यकाल में, नीतीश कुमार के कार्यकाल में यहाँ ग्रिड बैठा है एकमा में। तो बिजली पानी की व्यवस्था कैसी? पानी का भी व्यवस्था है, लेकिन अभी हर जगह नहीं पहुँचा है। और अस्पताल, शिक्षा? अस्पताल भी ठीक है, मरीज जाते हैं, इलाज कराते हैं। हाँ, तो अब देखिए एक बात तो है, कोई अंधा भी होगा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कोई अंधा भी होगा तो वो ये नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। बिहार में विकास हुआ, उन्होंने काम किया। अब दूसरा सवाल साथ साथ ये आता है कि 20 साल कोई कम समय भी नहीं होता। 20 साल में जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ है। उससे जो राजद सरकार में था, उसके बाद जो ये सरकार आया, इसमें बहुत सारा काम हुआ है, जो दिखाई भी दे रहा है। और अब एक बात हमको बताइए, शाम को 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मोटरसाइकिल लेके चलता था तो उसका मोटरसाइकिल रास्ते में रह जाता था, वो पैदल घर जाता था। वो आप सरकार 90 से 2005 की बात कर रहे हैं? अच्छा, एक बात ये बताइए, नीतीश जी बीजेपी के साथ रहते हैं तो, और अगर नीतीश जी बीजेपी के साथ नहीं रहते तो बीजेपी को कोई नुकसान? बीजेपी को नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन जनता को नुकसान है। जब राजद के साथ जाते हैं तो सब नहीं, मैं राजद की बात नहीं, मैं तो बीजेपी और नीतीश जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इसमें अगर नीतीश जी बीजेपी के साथ रहे, मतलब चुनाव में बीजेपी जाती है या उनके बगैर भी जाती है तो कोई फर्क? उसके बगैर भी जाती है तो अब की भाजपा का लोग मन बना चुके हैं, भाजपा के साथ जो रहेगा उसके साथ जनता है। मतलब अकेले दम पर भी भाजपा जीत जाएगी, सरकार बना सकती है। तो फिर नीतीश जी को दोबारा उनको लेने की जरूरत क्या पड़ी? आपको क्यों लगता है लोकसभा में ले लिया? जरूरत है, मतलब कुछ बेसिस पे जरूरत है, सरकार में बने रहने के लिए कुछ जरूरत है। चलिए ठीक है, अब जरा कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ। अब थोड़ा और लोगों से मैं बात करता हूँ और अब थोड़ा नौजवानों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या है बाबू? मेरा नाम रोशन कुमार है। और आप क्या करते हैं? मैं भारत फाइनेंस के एम्प्लॉई हूँ। भारत फाइनेंस के एम्प्लॉई हूँ। प्राइवेट नौकरी करते हैं? आपने पढ़ाई कहाँ से की है? मैं जेपी यूनिवर्सिटी, छपरा जेपी यूनिवर्सिटी। ओह, उसी छपरा जेपी यूनिवर्सिटी। आज मैं गया था वहाँ। तो आपका ग्रेजुएशन कितने साल में हुआ? वहाँ तो कह रहे थे 5 साल से कम में किसी का हुआ ही। मेरा 4 साल में हो गया। कब हुआ था? मैं 19 से 23 में खत्म हो गया। 19 से 22 था मेरा, 19 से 23 में खत्म हो गया। 19 से 22 मेरा पूरा सेशन था, 3 साल का था, तो 19 से 22 तो 23 में खत्म हुआ। और डिग्री मार्कशीट कब मिली? अभी मार्कशीट नहीं मिली है। मार्कशीट मिली नहीं? नहीं, अभी मार्कशीट और आधा मिला है, हुआ और नहीं मिला है, और छूट गया। पूरी मार्कशीट नहीं मिली 3 साल की? नहीं, अभी नहीं मिली है। ये क्या चक्कर है यार, ये कौन सा बदलाव? ये क्या बदलाव देख ही रहे हैं आप लोग। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में मैं तो वहाँ गया था, सब बच्चे कह रहे थे। तुम बताओ, शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में क्या बदला? अच्छा हुआ या वैसा ही था जैसा पहले सुना था? पहले से तो कुछ बहुत सुधार हो गया है, लेकिन अभी भी उतना नहीं हुआ है जो चाहिए। अभी जेपी यूनिवर्सिटी के देखिए, जो 3 साल का कोर्स है वो 4 साल 5 साल में हो रहा है। वहाँ सब 5 साल कह रहे थे। हाँ, 5 साल में भी हो रहा है, लेकिन बीच में भी सुधर गया था, लेकिन अब फिर इधर 5 साल कर दिया है लोग। अभी लगातार एग्जाम ले रहे हैं ना। तो ये सरकारी नौकरियां जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम तेज गति से दे रहे हैं, वो शिक्षकों की भर्ती तो हुई तेज? हाँ, शिक्षक तो हुई, लेकिन अभी हम मेरे कॉलेज में ना अभी फिजिक्स का प्रोफेसर सर भी नहीं है। प्रोफेसर जो होता है ना, वो भी नहीं है मेरे कॉलेज में। वो पीएन कॉलेज पारसा। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, हम तो एग्जाम दे दिए, तो फाइनल हो गया, तो हम अपना जॉब करें प्राइवेट। टीचरों की भर्ती
तो हो रही है ना। अच्छा, डिग्री कॉलेज में? हाँ, डिग्री हो रही है, लेकिन मेरे कॉलेज में भी जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय। तो आप जब से होश संभाले तब से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं? हाँ, हम जब से नीतीश कुमार के देख रहे हैं। और तो आप जब दूसरे राज्यों में जाते हो तो आपको क्या लगता है कि 20 साल में जितना नीतीश कुमार को बिहार के लिए करना चाहिए तो उन्होंने किया? अभी उतना तो नहीं, बिहार पढ़ाई में भी कर रहा है लेकिन उतना नहीं कर रहा है लोग, बहुत अभी थोड़ा ढीली है, लेकिन हाँ पहले से भी कुछ ज्यादा हो चुका है। हाँ जी, आप बोलिए सर। आप कहाँ से हैं? हम यहीं से, पारसा बाजार से। आप क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। किस चीज़ की? कंपटीशन, रेलवे का। बीपीएससी का कि रेलवे का? रेलवे का स्पेशल। अभी देने जा रहे हैं एग्जाम एएलपी का, ट्रेन ड्राइवर का। कहाँ? लखनऊ। अरे बड़ा दूर सेक्टर पड़ा। हाँ, बहुत दूर दे दिया आपकी। शुरुआत में सर यहाँ पटना मतलब खोले तो पटना दिखाई दे रहा था, लेकिन 2 दिन के बाद सेंटर चेंज होकर लखनऊ भेज दिया। तो इस बार कैसी वैकेंसी आई है? इस बार थोड़ा बहुत कम वैकेंसी सर, बहुत कम, पहले का अपेक्षा बहुत कम। बिहार सरकार की वैकेंसी शिक्षकों के अलावा और पहले के मुकाबले अब ज्यादा हुई है कि नहीं? हाँ, हुआ है। पुलिस लाइन में बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा। कब से? अभी फिलहाल 2 साल पहले से, नहीं तो पहले तो नहीं आता था सर, बहुत कम। ये 2 साल पहले जब तेजस्वी आए उसके बाद उनके? हाँ, वो आए तो थोड़ा ऐसी दिखाया ना, तो उनका कुछ प्रभाव पड़ा, तो फिर नीतीश जी भी करने लगे। हाँ, वो उसके पहले नीतीश जी क्या? बहुत कम आता था सर, बहुत कम, नगण्य। हम लोग 18 से तैयारी कर रहे हैं सर। हाँ? 18 से, 2018 से। 18 से लेके तब नहीं हुआ। तो एक बात होता है, आप कितने साल में ग्रेजुएशन किए? ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं, ITI किए हैं। 5 साल पर ग्रेजुएशन हो रहा है तो कौन करेगा बताइए? ITI कितने साल में? 2 साल में हो जाता है वो। ITI कर लेने से रेलवे का ऑफर ज़्यादा मिलता है, थोड़ा ड्राइवर हो गया, तकनीशियन हो गया, पढ़ सकते हैं। यही तो दिक्कत है। तो यही जानने के लिए थोड़ा आज बिहार के ग्रामीण इलाकों में हम लोग मेंस देने जा रहे हैं। प्री तो हो गया है। अच्छा, निकल गया है। मेंस ईश्वर करें आप सेलेक्ट हो जाएं, आपको नौकरी मिले, हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। क्या कि 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, इस बार हो जाएगा। हम लोग देखिए जा रहे हैं एग्जाम में देने। आप भी जा रहे हो? ग्रेजुएशन किए हो? नहीं, ग्रेजुएशन नहीं। क्या किए? 2012 में हम लोग किए ना, तो उस समय सभी कॉलेज रद्द हो गया, बहुत सारे कॉलेज बंद हो गया। तो और उसके बाद समय भी लग रहा था, 5-5 साल लग रहा था, तो ये छोड़ दिए। ITI कर लिए, सोचे कि ITI करके। नीतीश कुमार का शिक्षा में बदलाव किए जी? शिक्षा में बदलाव क्या किए? वही अब 5 साल में ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा है। और गांव में इंटर का स्कूल नहीं है, लड़कियां कहाँ पढ़ने जा रही है? मान लीजिए इंटर करना है। पहली सरकार उनकी आई थी तो लड़कियों को साइकिल दिए थे, बड़ा बदलाव हुआ था, बहुत अच्छी संख्या में। तो मैट्रिक तो पढ़ ले रहे हैं, मैट्रिक के बाद मान लीजिए इंटर करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो आपके घर से तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो कौन जाएगा? लड़की को कोई भेजेगा? कोई नहीं भेजेगा। मान लीजिए गांव से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर हो जाएगा, गांव में ग्रेजुएशन का कहाँ है? आप जब से पैदा हुए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देख रहे हो ना? जी जी। तो बदलाव तो हुआ है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। आपकी जिंदगी में आप पुराना सुन के 1990-2005 का तो देखे नहीं हो, सब इधर ही देखे हो ना, तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ? तो बदलाव तो बहुत हुआ है, लेकिन जितना चाहिए, मान लीजिए अब 15 साल 10 साल में जितना बदलाव होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। मान लीजिए कि कंपनी नहीं आई है, बहुत सारी कंपनी मान लीजिए यहाँ से बिहार से दूसरा जगह जाना पड़ता है। अच्छा, रोजगार की दृष्टि से? रोजगार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, मान लीजिए आपको गांव से पढ़ाई करना। और ये आपके गांव में जो बच्चे हैं, हाई लेवल का नहीं है, पढ़ाई नहीं है। आपके गांव में जो बच्चे हैं वो पलायन कर गए, ज्यादा रोजी रोटी 90% पलायन करके। यहाँ क्या है? यहाँ पे गांव में जवान रोजगार क्या है? रोजगार क्या है यहाँ पे? घर में मजदूरी करना चाहिए तो रोजगार है। अरे आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं पढ़ते, एक में से है। अरे अब आपके पढ़ने की उम्र है क्या, पढ़ाने की उम्र? हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसलिए हमारा। अच्छा, कोई बात नहीं, बिहार सरकार के। खाली एक बात बता दीजिए, तनख्वाह हर महीने आती है या 2-3 महीने आ जाती है? हर एक महीने आ जाती है। कैमरा पर बोल रहा है कि सही? ना, सही बोल रहा है, हर एक महीने आ जाती है। क्या तारीख को? 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में सबकी आ जाती है, सबकी। और जो रिटायरमेंट वाले हैं उन लोग का पेंशन तो टाइम से आ जाता है इतना। सबका सही से? जी। चलिए, अच्छा। हाँ जी, चलिए ठीक है।
हाँ आओ भैया, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? बोलो यार, ऐसे खड़े हो। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। हम आपका माहौल क्या है हर रोज देखते हैं। अरे यही बोलना है। क्या करते हैं आप? हम तो एडवाइजर हैं पीएनबी मेटलाइफ में, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। इंश्योरेंस में पता चला बजट में व्यवस्था हो गई 100% FDI की ना। तो हम लोग के तो नुकसान का काम हो गया ना। पहले 8,40,000 तक था तो उसमें हम लोग इन्वेस्ट करता था। अब 12 लाख हो गया, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा इसमें। हम लोग के तो नुकसान का काम हो गया वो। अरे यार, हर आदमी, एक बात बताओ, पूरा मध्यम वर्ग खुश हो गया कि इनकम टैक्स 12 लाख पर नहीं लगेगा, तुम दुखी हो गए कि अब हमारे को। हम लोग के सेक्टर के लिए तो खराब हो गया ना सर। आपके सेक्टर में तो FDI आ रहा, विदेशी कंपनियां आ रही हैं। तभी तो अभी मतलब मार्केट उतना उठ नहीं रहा है। कहाँ मार्केट उठ रहा है इंश्योरेंस का? हम लोग तो रोज फील्ड में घूमते हैं, नहीं ग्रो। इंश्योरेंस नहीं करा रहा है क्या? करा रहा है, मगर उतना जो जागरूकता सरकार की तरफ से होना चाहिए वो नहीं है। जो पहले आता था कांग्रेस के सरकार के समय, प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है इस सरकार में। इस सरकार में प्रचार प्रसार पूछने वाली बात है। इंश्योरेंस का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है सर। प्रचार वो अपना करते होंगे, बात अलग है। इंश्योरेंस का जिसमें हम काम करते हैं उसका प्रचार नहीं होता है। नीतीश कुमार के 20 साल का कुछ बताओगे? नीतीश कुमार 2-4 मुद्दे पे अच्छा काम किए हैं, मगर अभी मतलब जो उनका 5 साल का कार्यकाल था वो सबसे बेहतरीन था। इधर 15 साल का कार्यकाल मिला जुला रहा है, क्योंकि वो पलटू मारने में व्यस्त रहे, पलटी मारते रहे इधर उधर, इसमें उनका काम बिगड़ गया। 5 साल का उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था, मतलब 10 में 10 नंबर दिया जा सकता है 5 साल में। अच्छा, 3 नीतीश कुमार जी के अच्छे काम बताओ। 3, पहला तो जो हम लोग के एरिया में महिला मतलब बच्ची सब पढ़ने नहीं जाती थी, उनकी जो बालिका साइकिल वाला योजना आया अच्छा था। वो तो बहुत अच्छी। प्रोत्साहन योजना जो 10,000 रुपये मैट्रिक में लड़कियां पास करती थी वो अच्छा था। चल रही है। हाँ, 7 निश्चय उनका अच्छा है। 7 निश्चय जो अभी का इस सरकार का कार्यकाल का जो अच्छा उनका मतलब विजन है वो अच्छा योजना है। और 3 क्या उन्होंने अच्छा नहीं किया? मेरे ख्याल से 3 अच्छा, मनरेगा में जो मतलब काम होता है धरातल पे काम नहीं होता है। दूसरा जो स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे है, प्रचार के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है मगर धरातल पर उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे एकमा में जो स्वास्थ्य केंद्र है आप जाके देख सकते हैं, उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है। और तीसरा अच्छा है मगर उतना अच्छा नहीं है जो अदर। तीसरा स्वास्थ्य व्यवस्था, बहालियाँ हो रही हैं मगर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा व्यवस्था नहीं है। मास्टर साहब लोग जा रहा है, लोग पढ़ाई अच्छा से नहीं हो रहा है। आप जाके आप तो हर जगह घूमते हैं, हर स्थिति घूमते हैं। यहाँ पे भी हम लोग का सौभाग्य है कि आप आ गए एकमा में, यहाँ का भी मुद्दा उठाई देंगे, दिखाई देंगे। सौभाग्य आप लोगों से मिलते रहते हैं। बहरहाल माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में बिहार के किसी दूसरे जिले से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 छपरा। को पावर्ड बाय क्विक पेन रिलीविंग ऑयल, दर्द से जल्द राहत। प्रतीक ग्रुप, क्रिएटिंग लैंडमार्क्स, सेटिंग बेंचमार्क्स। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का। सर्वकॉन। कजारिया, इंडियाज नंबर 1 टाइल कंपनी। डॉक्टर फिक्सिट, वाटर प्रूफिंग का बाप। सिमको ऑक्सीवेदा हर्बल कूल टैल्क, ठंडक भी ताजगी भी। फेविकॉल, द अल्टीमेट एडहेसिव। प्यार वाली है। जब तक खाने में कैच का गरम मसाला नहीं, तब तक खाने का स्वाद ठंडा। कैच मसाले, हर खाने की जान। सप्लीमेंट